जी अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन। कंडीशनल स्टेटमेंट, आज जो है हम कंडीशनल स्टेटमेंट सीखेंगे पाइथन में, जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होती है। इसका ये मतलब होता है कि एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो चलेगी, अगर फॉल होती है तो अगली स्टेटमेंट चलेगी। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास कंडीशन होती है। अब हम बारी देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट की मदद से प्रोग्राम ये डिसाइड करता है कौन सा कोड कब चलाना है और कैसी शर्त कंडीशन के मुताबिक। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इफ स्टेटमेंट। अगर इफ स्टेटमेंट क्या होती है? अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये कोड चलेगा। जब हम चाहते हैं कि कोई काम सिर्फ किसी शर्त के पूरा होने पर हो तो हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। एग्जाम्पल हमारे पास दी हुई है, एज इज इक्वल टू 20 इफ 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 प्रिंट आप वोट दे सकते हैं। एग्जाम्पल ये है कि अगर हमारे पास एज जो है वो 20 से ग्रेटर देन होगी, 18 अगर ये इक्वल होगी तो आप वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट क्या होती है? अगर कंडीशन फॉल हो जाए तो एल्स स्टेटमेंट चलता है। मतलब कि एक कंडीशन अगर फॉल है तो दूसरी कंडीशन में हम, अगर इफ की कंडीशन फॉल है तो हम एल्स की कंडीशन चलाएंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास एज इज इक्वल टू 16 इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 प्रिंट आप वोट दे सकते हैं, एल्स प्रिंट आप वोट नहीं दे सकते। अब वो कह रहा है कि अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप वोट नहीं दे सकते। अगर एज हमने इज इक्वल टू 16 की है तो 16 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 तो ये कंडीशन के कल चलेगी, आप वोट नहीं दे सकते। नेक्स्ट है हमारे पास इलफ स्टेटमेंट। पाइथन में जो है इलफ स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एल्स इफ, यानी दूसरी कंडीशन चेक करो। एक कंडीशन अगर फॉल हो जाती है तो दूसरी चेक करेगा, दूसरी फॉल हो जाती है तो तीसरी चेक करेगा। एग्जाम्पल हमारे पास दी हुई है, मार्क्स इज इक्वल टू 85 इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 प्रिंट ग्रेड ए करो। एलफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 तो ग्रेड बी चेक करो। एलफ मार्क्स अगर 70 है तो ग्रेड सी चेक करो। एल्स में वो क्या करेगा? प्रिंट फेल। अगर इन सारों में से कोई रिजल्ट को मैच नहीं करता तो वो प्रिंट फेल कर देगा। अब 85 को वो मार्क्स को चेक करेगा, वो किस में आते हैं? हमारी एल्फ कंडीशन ग्रेड बी में आएगा तो प्रिंट हमें ग्रेड बी कर देगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास नेस्टेड इफ आ जाता है। इफ के अंदर इफ होती है, कभी कभी एक इफ के अंदर दूसरा इफ भी होता है। एग्जाम्पल हमारे पास दी हुई है, एज इज इक्वल टू 25 सिटीजन कश्मीर इफ एज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 18 इफ सिटीजन इक्वल टू कश्मीर प्रिंट कर दो, आप वोट दे सकते हैं। एल्स प्रिंट आप कश्मीरी नहीं हैं। फिर एल्स की स्टेटमेंट लगाई है, प्रिंट आप वोट नहीं दे सकते। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर ये एज 25 है, जब ये मीट करेगी, अगर वो कश्मीरी सिटीज़न कश्मीर का होगा तो उसको ऑटोमेटिक जो प्रिंट वो कर देगा, आप वोट दे सकते हैं। ये हम अभी प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर हमने कल पढ़े थे, एंड और नॉट का यूज़ इफ स्टेटमेंट में। ये जो हमारी जितनी भी स्टेटमेंट है कंडीशन स्टेटमेंट उसमें यूज़ होता है, उसके हवाले से हमने एक एग्जांपल दी हुई है। जैसे A22 है, सिटीजन वेरिएबल है कश्मीर, तो इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड सिटीजन इक्वल टू कश्मीर तो प्रिंट आप वोट दे सकते हैं। ये सिंपल सा मैंने वो बताया है। एंड और नॉट और इक्वल जो हमने कल हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे, उनका यूज़ हम ये इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट में भी कर रहे हैं। एक और रियल एग्जांपल है पाइथन में कि वेदर इक्वल टू रेन, इफ वेदर इक्वल टू रेन होगा तो प्रिंट करेगा
छाता लेकर निकलो। एल्स अगर वो मीट नहीं करेगा तो प्रिंट क्या करेगा, वेदर ठीक है। तो इसका आउटपुट हमारे पास छाता लेकर निकलो ही आएगा। रेन इक्वल इक्वल टू रेन होगा तो हमारे पास छाता लेकर निकलो। थैंक यू। हम जो है प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। वही जो हमने एग्जांपल देखी थी वही स्टार्ट करते हैं। एज इज इक्वल टू कि हमने वोट देना है, अगर उसकी एज जो है 20 है तो इफ कर दो, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो प्रिंट क्या करेगा, आप वोट वोट दे सकते हैं। अगर एज जो है 20 है, इफ करो एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो प्रिंट क्या कर दो, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा। तो हम कंट्रोल शिफ्ट इंटर करते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है। एरर क्या है हमारे पास, फाइल एज इज ग्रेटर देन टू 18, इसमें एरर हमारे पास है एज इज ग्रेटर देन 18, सेमी कॉलम भी यूज़ होता है। और ये स्ट्रक्चर प्रिंट इस तरह कर देते हैं और अब रन करते हैं। एरर आने चाहिए, पता चले रहे हैं। अब कंडीशन ट्रू है तो ये कह रहा है तो आप वोट दे सकते हैं। इसी तरह अब एल्स का हल लगाते हैं हम। इसी का कोड को कॉपी किया और ये किया, कंट्रोल वी करके एज अब हम डाल देते हैं 16। अगर कम होगी यही तो ये ऑटोमेटिक हमें एल्स की स्टेटमेंट देगा। अब एल्स लगाते हैं तो एल्स में क्या लिखते हैं, प्रिंट प्रिंट में लिख लेते हैं आप वोट नहीं दे सकते, तो सेमी कॉलम डालने पड़ेंगे। अब चेक करते हैं एरर, वो कभी कभार स्पेस का एरर का इशू देता है, लेकिन ये अब चेक करते हैं। आप वोट नहीं दे सकते, ये ठीक है, देख लें। अब जो है हमने ये कर दिया। नेक्स्ट हम जो है हमने इलफ की एक एग्जांपल लेते हैं। इलफ की एग्जांपल के लिए मैं मार्क्स को जो मैंने एग्जांपल पढ़ाई थी वही देख लेते हैं। मार्क्स इज इक्वल टू 85 if marks if marks is greater than equal to 90, तो प्रिंट क्या कर दो, प्रिंट कर दो ग्रेड ए। इसी को हम कॉपी करते हैं और इसी को पेस्ट करते हैं और इसके पीछे हम क्या लगा देंगे, लफ, ई एल ई एल एलफ, एलफ लगा देते हैं। ये हमें सजेशन में भी दे रहा है। एलफ मार्क्स इज ग्रेटर देन टू 80 कर देते हैं इधर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंट क्या कर देगा, ई कर दे। फिर इसी को कॉपी करते हैं हम और आगे पेस्ट करते हैं। इसको कर देते हैं सी और इसको कर देते हैं 70 और इसके बाद हम कर देते हैं एल्स की स्टेटमेंट लगा लेते हैं। एल्स
एल्स एल्स क्या कर दो, अगर इनमें से कोई स्टेटमेंट नहीं है तो प्रिंट हमें फेल बता दो। सॉरी, ठीक हो गया। ये तेरा ये ज़रा स्पेसिस का इशू आता है तो उस वजह से देता है, अभी सेट हो जाएगा ये। कंडीशन ट्रू है, भी देखते हैं, चला के देखते हैं ये क्या देता है। एलफ एलफ की स्टेटमेंट का इशू दे रहा है। एलफ ग्रेटर देन 80 करते हैं, ठीक। एलफ स्टेटमेंट का इशू दे रहा है। एलफ हम डिफाइन कर देते हैं, एलफ एलफ स्पेसिस का इशू दे रहा है तो अब सेट हो गया, ठीक है। अब रन करके देखेंगे, अब रन करके देखते हैं और ये हमारे पास कंडीशन जो है वो बी जो है वो ठीक है। इसी तरह अब नेस्टेड का भी चलाते हैं। नेस्टेड में भी हम लेते हैं एज इज इक्वल टू 25, सिटीजन सिटीजन कर देते हैं, वहाँ मैंने कश्मीरी किया था, यहाँ पाकिस्तानी कर देता हूँ, ठीक है। और अब हम इफ़ की स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो मेरे पास इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन, तो हमारे पास क्या कर दे, अब इफ़ की एक और स्टेटमेंट लगा देते हैं हम इसके अंदर, इफ़ सिटीजन, ये मेरे पास आ रहा है सजेशन में कर, इफ़ सिटीजन इक्वल टू पाकिस्तान, ये मेरे ख्याल से मैंने कोड पहले भी लिखा है, ये दोबारा बता रहा है। तो मेरे पास प्रिंट प्रिंट जो है वो कर दो, आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई किसकी, इफ़ की। अब उसके बाद हम एल्स लगा देते हैं, क्योंकि हमने इफ़ एल्स की स्टेटमेंट लगाई नेस्टेड के लिए। ये भी सिंटैक्स एरर, ये स्पेसिस का कह रहा है तो अब देगा। एल्स में हम कह देते हैं प्रिंट आप पाकिस्तानी नहीं हैं, ठीक है। ये एक इफ की कंडीशन लगाई, उसके अंदर एक और इफ लगाई, फिर एल्स लगाई, और अब एक और एल्स लगाएंगे तो ये हमारे पास कंडीशन पूरी हो जाएगी। एल्स लगाते हैं, स्पेसेस हमने दे दिए, एल्स एक और स्पेस पीछे करना पड़ेगा, स्पेसेस का थोड़ा इशू देता है, एल्स प्रिंट प्रिंट क्या करते हैं, आप वोट नहीं दे सकते, ठीक हो गया। एरर क्या दे रहा है, प्रोग्रामिंग में जो है एरर आते ही हैं, लेकिन इनको एरर आएंगे तो आप सीखेंगे। एरर आने से पता लगता है कि आपने क्या गलती की है, ठीक हो गया।
ये अब ठीक हो गया। अब चलाते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं, तो अब देखते हैं कोड हमारे पास क्या आता है। अब ये देखो, ये इसने कह दिया आप वोट दे सकते हैं। कंडीशन उसने चेक की, अगर आपकी उम्र 25 से ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 है तो आप वोट दे सकते हैं। ये आप जितने भी मैंने प्रोग्राम कराए ये प्रैक्टिस करें, और अपनी तरफ से भी आप ये जो है इसकी वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं। अभी अगर मैं यहाँ 16 की जगह 20 कर दूँ तो कौन सा चलेगा? आप वोट, ये दें पहले तो आया आप वोट नहीं दे सकते, लेकिन अब मैंने 20 किया। अब इसकी कंडीशन जो है इफ ही चलेगी, क्योंकि 20 इज ग्रेटर देन 18 की ट्रू कंडीशन है। अभी देखिएगा, थोड़ा ये टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने पे। ये देखें, तो अब आप खुद भी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप अच्छे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी जो है प्रोग्रामिंग अच्छी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर में सीखने को मिला होगा। तो आप ये है कि प्रैक्टिस साथ साथ करें, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कोडिंग की करेंगे इतनी आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू सो मच।